आपको क्या लग रहा है जो चाइना ने पानी बंद किया वो चाइना ने किया, वो पाकिस्तान ने किया? क्या बात कर रहे हैं? लेकिन फिर रिट्रीट किया गया। अब एक बहुत बड़ा डैम यालिंग ज़ाम्बो पर चाइना बनाने जा रहा है। इसके मकासद क्या है? क्या चाइना चाहता है कि इंडिया अमेरिकी कैंप में ना जाए, या कोई सजा देना चाहता है, भारत को सबक सिखाना चाहता है? इंडिया ने लास्ट टाइम कहा था कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन इधर से उनको जवाब मिला था कि आप हमारा पानी बंद करें, हम आपका सांस बंद करेंगे। ड्रैगन की हर विस्तारवादी चाल पर अब भारत का शेर दहाड़ रहा है। ये दहाड़ किसी और की नहीं बल्कि सीमा पर चीन से लोहा ले रहे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की। पाकिस्तान का पानी रोकने की भारतीय धमकियों पर चीन का करारा जवाब। मोहम्मद डैम पर तामीराती काम तेज करने का प्लान। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक डैम में कंक्रीट भरने का अमल शुरू कर दिया गया। चीन अंतर्राष्ट्रीय जल संधि का हिस्सा नहीं है, इसीलिए चीन पर किसी भी तरह के वैश्विक नियम का दबाव नहीं बन सकता है। भारत के लिए ये डैम रणनीतिक चिंता का विषय बन चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने चीन के झूठे दावों का पलटवार करते हुए कह दिया है कि भारत की सीमा सीधे सीधे से तिब्बत से लगती है, ना कि चाइना से। पुत्र नदी पर चीन द्वारा बनाए जा रहे दुनिया के सबसे बड़े बांध को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू वाटर बॉम्ब बता रहे हैं। पेमा खांडू ने चीन को सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में भी असली औकात दिखा दी है और एक ऐसा सच बोला है जिसे सुनकर चीन बौखला गया है। जो ना दोस्ती निभाना जानता है और ना पड़ोसी धर्म। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीन ने अभी हाल ही में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिनके कारण इसके पड़ोसी देशों को समस्याएं हो सकती हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, चीन अरुणाचल सीमा के पास मेगा डैम बना रहा है। सीएम पेमा खांडू ने इसे वाटर बॉम्ब बताया है। खांडू बोले ये डैम अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है, सैन्य खतरे से भी बड़ा है इसका जल संकट का मुद्दा। उन्हें डर है कि चीन किसी अंतर्राष्ट्रीय जल संधि से बंधा नहीं है, इसलिए अपनी मनमर्जी से अचानक पानी छोड़कर निचले इलाके में पड़ने वाली अरुणाचल की सियांग घाटी को तबाह कर सकता है। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, चीन के द्वारा बनाए जा रहे डैम पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि चीन द्वारा बनाया जा रहा ये डैम भारत के खिलाफ एक वाटर बॉम्ब की तरह यूज किया जा सकता है और इससे सिर्फ सैन्य खतरा ही नहीं खड़ा होगा बल्कि किसी भी अन्य समस्या से कई ज्यादा बड़ा मुद्दा हो सकता है। खांडू ने कहा है कि यारगुल सांगपो नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध परियोजना गंभीर चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि भारत और चीन के बीच कोई भी अंतर्राष्ट्रीय जल संधि नहीं है, जिसके कारण चीन को किसी भी रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है और चीन इसी बात का फायदा उठाते हुए इसे वाटर बॉम्ब की तरह यूज कर सकता है। बाकी चीन ने ये बांध बनाने का फैसला 2021 में ही कर लिया था, जिसे कि 2024 में मंजूरी भी मिल गई है और चीन को इस बांध बनाने के लिए 137 अरब अमेरिकन डॉलर लगेंगे। बताया जा रहा है कि इससे 60,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। बाकी अरुणाचल के सीएम खांडू को इस बात का डर है कि अगर बांध बनने के बाद चीन ने अचानक से पानी छोड़ा तो पूरा सियांग क्षेत्र नष्ट हो जाएगा। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है? चीन का ये डैम बनाने का असली मकसद क्या होगा? भारत इस डैम के कारण खड़ी हो रही चुनौतियों से कैसे लड़ेगा? इस पर आप अपनी राय कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। चाइना ने वाटर बॉम्ब जो है इंडिया के ऊपर दाग दिया है। आज हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्रा डैम की। चाइना ने ऐलान किया है कि वो 134 बिलियन डॉलर से इस डैम को बनाएंगे और इसकी सालाना जो कैपेसिटी है 60,000 मेगावाट एनर्जी जो है ये डैम जो है प्रोड्यूस करेगा। लेकिन इससे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक फैलता हुआ नजर आ रहा है। असम और अरुणाचल प्रदेश के सीएम ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर चाइना ने ये डैम बनाया तो हमारे यहाँ पानी या तो बहुत ज्यादा चाइना छोड़ सकता है या फिर हमारे यहाँ का पानी खत्म हो सकता है। सेम लाइक यही सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी है। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की और बोला कि पाकिस्तान पानी मांगेगा तो नहीं देंगे और अगर नहीं मांगेगा तो इतना देंगे कि पाकिस्तान डूब जाएगा। तो दोनों कंट्रीज के बीच अगर देखा जाए तो पानी को लेके एक वॉर चल रही है और इसमें चाइना भी कूद पड़ा है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम इंडिया के वाटर पे बनाने जा रहे हैं और उससे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई इंटरनेशनल कोर्ट आता है, कोई ट्रीटी आती है, लेकिन चाइना ने इंडिया के साथ वाटर की कोई ट्रीटी साइन नहीं की। चाइना इसको फ्रीली कर रहा है। चाइना क्यों कर रहा है और चाइना क्या पाकिस्तान का रिवेंज लेगा? इंडिया के सीएम क्यों वरीड है? और ये कदम तो इंडिया ने शुरू किया था, क्या इंडिया के खुद के कदम उसके लिए बुरे साबित हो रहे हैं या फिर इंडिया को फर्क नहीं पड़ने वाला? पानी एक नेचुरल चीज है जी, जिसकी इंसानों को जरूरत है। बिल्कुल। इंडिया में भी जरूरत है, पाकिस्तान में भी जरूरत है, चाइना में भी जरूरत है। ठीक है। और इंडिया ने लास्ट टाइम कहा था कि हम आपका पानी बंद कर देंगे जी। कोशिश उन्होंने की थी, लेकिन इधर से उनको जवाब मिला था कि आप हमारा पानी बंद करें, हम आपका सांस बंद करेंगे। एग्जैक्टली मिला था जवाब। ऐसे ही था। हाँ। तो हमने सांस बंद करना है ना। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जो चाइना ने पानी बंद किया वो चाइना ने किया, वो पाकिस्तान ने किया? क्या बात कर रहे हैं? मतलब इंडिया के दरिया ये है तो पाकिस्तान ये है तो इंडिया ने हमारे बंद कर दिए। चाइना उससे ऊपर बैठा है तो चाइना किसका दोस्त है? पाकिस्तान का। तो क्या करेगा वो?
क्या करेगा? पाकिस्तान जो की बात पाकिस्तान मान कहेगा वही करेगा। देखें ये बात जो है ये एक पॉलिटिकल वॉर है, पॉलिटिकल वॉर है। तो इसमें हम लोग ये है कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि भाई उन्हें पानी नहीं बंद करना चाहिए, ना चाइना को बंद करना चाहिए, ना ही इंडिया को करना चाहिए। सही हो गया, बहुत तो ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वैसे भी एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आप जो भी हो जाए आप पानी बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर इंडिया इसको वायलेट करता है तो ये फिर इंटरनेशनल लेवल पे बात जाएगी, वो करेंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, हम इस चीज़ पे बहस ये है कि लेकिन ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए जो भी चीज़ें हैं वो इंडिया के साथ बैठ के आप बातचीत कर सकते हैं। और चाइना, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और इंडिया की जंग वैसे भी नहीं बनती। इंडिया बहुत ही हमसे ऊपर है, उन्होंने बहुत तरक्की की है, ये बात हम भी मानते हैं। अगर हम कह लें कि भाई हमारी आर्मी बेशक हमारी है और हम आर्मी के साथ भी हैं, लेकिन इस तरह का अगर कोई बात होती है तो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं वो इंडिया के ही साथ देंगी, क्योंकि उनका बहुत सारा उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम उधर ही है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया अच्छा है ना, इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उसकी। हाँ। तो चाइना भी है, देखें अब अमेरिका और चाइना का पहले चला कि अमेरिका ने चाइना का बाइकआउट किया, लेकिन उन्होंने बाइकआउट के लिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शर्ट भी प्रिंट करवाई, बाइकआउट चाइना, वो भी चाइना से। हाँ, तो ये सबसे बड़ा जोक था। तो चाइना को आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाइना अगर इंडिया को इतना बड़ा डैम चाइना बनाने जा रहा है और धड़ल्ले से बोल रहा है कि मैं बनाने जा रहा हूँ, 60,000 मेगावाट बिजली बनाऊंगा, 134 बिलियन डॉलर इसके ऊपर लगाऊंगा, असम में पानी नहीं जाता तो ना जाए, अरुणाचल प्रदेश में पानी नहीं जाता ना जाए, मैं तो बिजली बनाऊंगा। और इंडिया और चाइना के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है ना पानी का, लेके चाइना फ्रीली खेल रहा है। ये तो आपकी बात ठीक है, और अगर चाइना ने कहा वो कर भी सकता है, उससे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है, ना उस पर अमेरिका का प्रेशर है ना ही इंडिया का। तो उसने अगर एक बात किया वो कर भी सकते हैं। इनकी पहले वो बॉर्डर पर हुआ था चाइना और इंडिया के सोल्जर्स गलवान घाटी जी 2008 तो उसमें भी चाइना ने इनके बहुत ज़्यादा एरिया पे अपना कब्जा भी किया था, तो इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता चाइना का। क्योंकि पॉइंट इज़ दिस के चाइना और इंडिया के उतने अच्छे रिलेशंस नहीं हैं जिस तरह जो अच्छे रिलेशंस पाकिस्तान और चाइना के हैं आपस में। ठीक हो गया, एग्री। तो द पॉइंट इज़ के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक वाटर ट्रीटी साइन हुई थी 1960 में, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर वो क्या कहते हैं कि ये इसके लिए इन्वॉल्वमेंट किसकी थी, वर्ल्ड बैंक की थी। ठीक है। द पॉइंट वाज कि जब उन्होंने अब यानी कि यूनिलैटरली कह दिया कि हम इसको नहीं मानते, ठीक है, सही है, तो मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है पाकिस्तान को फिर शिमला मुआहदा कैंसिल कर देना चाहिए। हाँ। ठीक है। अब उसमें क्या है, उसमें कश्मीर इशू पर बात चली जाती है कि जब भी कश्मीर का इशू होता है, ठीक है, तो इंडिया क्या कहता है कि ये हमारे दरमियान एक मुआहदा साइन हुआ था, शिमला मुआहदा, जिसमें क्या लिखा हुआ है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो आपस के जो हैं क्या कहते हैं इश्यूज़ हैं, हम दोनों मिल के सॉल्व करेंगे, कोई थर्ड पर्सन नहीं आएगा, कोई और कंट्री नहीं आएगा। तो जब भी ये यूएन में जाता है वो इस चीज़ को सामने आके उस चीज़ को रिवोक कर देते हैं कि नहीं हम नहीं कर सकते। तो अगर इंडिया ये चीज़ कर चुका है, ठीक है, तो पाकिस्तान को भी करनी चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, ठीक है। हाँ, दूसरी तरफ शिमला एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है तो वो एलओसी का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ ने पहले ये बात की थी, बट उसके बाद इस बात को खत्म कर दिया, ठीक है, कि हम ऐसा नहीं कर रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट दैट वाज ऑन न्यूज़ कि उन्होंने ये बात कही थी कि हम जो है शिमला मुआहदा कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। और जहाँ तक है चाइना की बात, अब चाइना और इंडिया का कोई इस तरह का कोई एग्रीमेंट है नहीं, पानी वाला। और जब उनका एग्रीमेंट कोई इस तरह का है नहीं तो वो कर सकते हैं, और उनके पास कैपेसिटी है, ठीक है। दुनिया के बड़े डैम्स चाइना में हैं, ठीक है, उन्होंने बनाए हैं, और वो उस वाटर को डाइवर्ट भी पाकिस्तान में कर सकते हैं, ठीक है। और हाईली एक्सपेक्टेड है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान में ही वो पानी की डाइवर्जन होगी। एक बात इंडिया करता है कि हम पानी रोक लेंगे, ठीक है, उनके पास कैपेसिटी ही नहीं है। एक इंसान कहता है कि मैं पानी रोक लूँगा, ठीक है, पानी रोक के किधर लेके जाओगे, ठीक है। अब पानी है, उसने अपना रास्ता देखना है, फिर उनके अपने कंट्री में सैलाब आएंगे, जब सैलाब आएंगे तो अल्टीमेटली उनको इसका सोल्यूशन तो है नहीं उनके पास, नुकसान डैम होगा। अगर बनाएंगे तो डैम का प्रोजेक्ट भी 10 साल 6 साल से कम का तो ऐसे ही है, बिल्कुल। अगर वो डैम बनाना शुरू करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय दैट, ठीक है। ISPR ने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कहा है कि हम टैक्स करेंगे, टैक्स करेंगे, ठीक है। मतलब पाकिस्तान अपने पानी के लिए आखिरी हद तक जाएगा ऑब्वियसली, और इंडिया को कभी भी ना डाइवर्ट करने देगा और ना इसके ऊपर डैम बिल्ड करने देगा। लेकिन क्या इंडिया चाइना के खिलाफ जाएगा? ब्रह्मपुत्र पे दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनने जा रहे हैं, और आज इंडिया ने क्या कोड किया है, ये चाइना का वाटर बॉम्ब है जो हम पे गिर गया है।